नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 अपने रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। सुपर 4 के 3 मुकाबले हो चुके हैं और अब बचे हुए 3 मैच ही तय करेंगे कि कौन सी 2 टीम फाइनल का टिकट कटाएंगी। अभी पॉइंट्स टेबल में इंडिया टॉप पर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश बराबरी पर हैं, जबकि श्रीलंका की हालत आईसीयू में पड़े मरीज जैसी हो गई है। मतलब अब चमत्कार ही बचा सकता है। लेकिन क्रिकेट में चमत्कार होते भी हैं, तो चलिए समझते हैं पूरा फाइनल सिनेरियो। जैसा कि आप सभी जानते हो, एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई किया था। इन 4 टीमों के बीच 6 मुकाबले होने थे और टॉप की 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। इसके पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया। दूसरे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंची और कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर पलटवार करते हुए फाइनल की रेस को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। और आज का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा। हम इस मुकाबले से पहले आपको पूरा सिनेरियो और किसके हारने से किस टीम को फायदा होगा, किसके जीतने से किस टीम को नुकसान होगा, वो सब कुछ समझाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीते और क्रिकेट की सच्ची जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, एशिया कप 2025 सुपर 4 की नई पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। इस टाइम पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर भारतीय टीम है। भारत ने एक मैच खेला है जिसमें उसे शानदार जीत मिली, जिसके कारण भारत के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक हो चुके हैं और भारतीय टीम का नेट रन रेट प्लस में 0.689 का है। भारत अनबीटेबल है और सबसे ऊपर। इसके बाद दोस्तों, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान की टीम है। पाकिस्तान ने 2 मुकाबले खेले हैं, एक में हार मिली है, एक में जीत मिली है, जिसके कारण पाकिस्तान के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है और नेट रन रेट प्लस में 0.226 का हो चुका है। इनके पास भी आखिरी मौका बचा है फाइनल में पहुंचने का। इसके बाद दोस्तों, कांस्टेबल में तीसरे स्थान पर बांग्लादेश की टीम है। बांग्लादेश ने 1 मुकाबला खेला है, 1 मुकाबले में जीत मिली है, जिसके कारण बांग्लादेश के पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है और नेट रन रेट प्लस में 0.121 का है। इसके बाद दोस्तों, कांस्टेबल में चौथे स्थान पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका ने 2 मुकाबले खेले, दोनों में हार मिली है, जिसके कारण 0 पॉइंट्स है और नेट रन रेट माइनस में 0.600 का हो चुका है। अब समझने वाली और सबसे बड़ी बात यह है, आखिरी 3 मुकाबले बचे हैं। इंडिया बनाम बांग्लादेश, ये मुकाबला आज खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला 25 सितंबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच होगा। सुपर 4 का आखिरी और अंतिम मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच में 26 सितंबर को खेला जाएगा। इस प्रकार ये तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। अब दोस्तों, चारों टीम वाइज हम जान गए उनके फाइनल में पहुंचने के आसान और कठिन समीकरण को। सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत का समीकरण सबसे आसान है, 1 जीत और भारत फाइनल में पक्का। अगर दोनों मैच जीत लिए तो सुपर 4 में टॉप पर जाएगा और अगर हार भी गया तो एनआरआर इतना अच्छा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दूसरे की टांग खींचनी पड़ेगी। मतलब इंडिया के पास ऑप्शन है, हारो या जीतो, फाइनल तो अपना ही है, बस नेट रन रेट का कैलकुलेटर ऑन रखना है। अब हम पाकिस्तान के समीकरण को जान लेते हैं। पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट्स हैं और आखिरी मैच बांग्लादेश से है। अगर ये मैच जीत लेता है तो 4 पॉइंट्स के साथ फाइनल पक्का। लेकिन अगर हार गया तो एनआरआर का खून खराबा शुरू हो जाएगा। मतलब पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे शादी में बारात भी लेकर आए और दूल्हा घोड़ी से गिर जाए। सब कुछ था लेकिन फाइनल हाथ से निकल जाएगा। अब हम बांग्लादेश की, जो कि इस ग्रुप की सबसे खतरनाक टीम है, इसकी समीकरण को भी जान लेते हैं। बांग्लादेश की किस्मत उसके हाथ में है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ मुकाबले बाकी हैं। अगर दोनों मैच जीत लेता है तो सीधे फाइनल, अगर एक जीता तो फिर नेट रन रेट देखना पड़ेगा। मतलब बांग्लादेश का हाल ऐसा है जैसे सिनेमा हॉल में पहली पंक्ति की टिकट मिल गई है पर सामने खंभा है, मैच देखने के लिए गर्दन तोड़नी पड़ेगी। अब बची है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका के समीकरण को भी जान लेते हैं क्योंकि उसका आखिरी मुकाबला बचा है और किसके हारने और किसके जीतने से श्रीलंका पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। श्रीलंका की टीम लगातार 2 हार के बाद लगभग बाहर हो चुकी है। अब अगर इंडिया को हराती भी है तो सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे जो बाकी टीमों से कम होंगे। मतलब थ्योरी में बचा है, प्रैक्टिकली बाहर है। मतलब श्रीलंका की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम खत्म हो गया और अब जाकर पढ़ाई शुरू की है, काम खत्म, टाइम खत्म। तो अब असली सवाल यही है, क्या इंडिया अपनी अनबीटेबल फॉर्म बरकरार रखते हुए सीधे फाइनल में पहुंचेगा? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की भिड़ंत असली सेमीफाइनल साबित होगी या फिर बांग्लादेश सबको चौंकाते हुए इंडिया पाकिस्तान क्लासिक फाइनल का सपना तोड़ देगा? दोस्तों, 3 मैच और फिर साफ हो जाएगा कि एशिया कप 2025 का महामुकाबला किसके बीच होगा। फिलहाल तो इंडिया सबसे बड़े दावेदार के तौर पर दिख रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला कांटे का रहेगा और श्रीलंका का टिकट लगभग कट चुका है। लेकिन वापसी सिर्फ कहानी की किताबों में ही लिखी जाएगी। यानी अगली हेडलाइन यही होगी, फाइनल का टिकट किसके हाथ। दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी सच्ची और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि इस पर हम ऑथेंटिक जानकारी देते रहेंगे।